गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, हमने फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल स्टडी कर लिया था। अब हम अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। लोअर अल्कोहल, निम्नतर अल्कोहल। जैसे CH3OH, C2H5OH, ये निम्नतर अल्कोहल कार्बन नंबर 11 तक ये द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, और 12 एंड मोर आर सॉलिड। कार्बन देखो बच्चों, कार्बन नंबर 11 तक ये द्रव अवस्था में होते हैं, और 11 से ऊपर 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 12, 13, 14, 15, ये सारे अल्कोहल वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। कैसे? मोम जैसे ठोस होते हैं, वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। कौन से अल्कोहल? जो जिनमें कार्बन की संख्या 12 या उससे अधिक होती है। सेकेंड, नंबर 2, सोलबिलिटी, विलेयता। देखो बच्चों, CH3CH2CH2OH ये अल्कोहल है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये एक ये है हाइड्रोफोबिक, और ये है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जल विरोधी, और ये जल स्नेही। इसका मतलब यह है कि बच्चों, ये पार्ट जितना होगा उसकी विलेयता घटेगी। एल्काइल ग्रुप जितना लार्ज होगा, जितने ज्यादा कार्बन होंगे, सोल्युबिलिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये जितने पार्ट्स होंगे, OH की नंबर ऑफ OH जितने ज्यादा होंगे, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, विलेयता उतनी ही बढ़ेगी। जैसे एक मोनोहाइड्रिक है, उसकी विलेयता डाईहाइड्रिक की विलेयता की तुलना में कम होगी। डाईहाइड्रिक की जो सोल्युबिलिटी है वो बच्चों ज्यादा होगी। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट, उसके बाद में देखो बच्चों, इसमें भी थ्री डिग्री, टू डिग्री और 1 डिग्री।
1 डिग्री। इसमें बच्चों 1 डिग्री की सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी कंपेरेटिवली 2 डिग्री और कंपेरेटिवली 3 डिग्री के। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्योंकि इसमें बेटा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जितने इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स क्या है, हाइड्रोफोबिक, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा इंक्रीज होंगे सोल्युबिलिटी उतनी ही उसकी डिक्रीज होगी, क्योंकि पोलरिटी को डिक्रीज करेगा ये। समझ में आ गया आपको? ये थी इसकी सोल्युबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। देखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। एल्कोहल हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बच्चों ये जो एल्कोहल है ये वाटर में सोल्यूबल भी इसलिए है क्योंकि ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म करता है। जैसे देखो ROH, O इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है, इसके कारण इसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं, और इसी के कारण ये वाटर में सोल्यूबल भी होता है। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसलिए वाटर में सोल्यूबल है, और ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अंतरा अणुक H बंधन ये प्रेजेंट होता है, इसके कारण इसके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद में एक चीज और भी है। देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 3 चीजों पे इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतराणुक आकर्षण बल। ठीक है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू बीपी। अंतराणुक आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें मॉलिक्यूलर वेट। अंतराणु भार, वो सॉरी अणुभार, ये भी प्रोपोर्शनल होता है बीपी के। ये भी प्रोपोर्शनल होता है बीपी के। तीसरा पॉइंट आता है इसमें सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया
ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बीपी के। ठीक है, अब देखो सरफेस एरिया क्या होता है, और एक चीज और, सरफेस एरिया ब्रांचिंग, जो शाखाएं हैं उसके क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। देखो सरफेस एरिया को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुभार समानुपाती होते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए, देखो बच्चों, CH3 1 डिग्री, CH3 CH2 CH2, एग्जाम्पल समझा रहा हूं, CH2OH, ये 1 डिग्री है। CH3 CH2 CH3HOH, और बच्चों तीसरा है इसमें CH3 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 CH3OH। ये 3 है, ये 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें कोई ब्रांच नहीं है, नो ब्रांच। शाखन नहीं है। देखो तीनों का मोलिकुलर वेट भी सेम है, मोलिकुलर वेट सेम, सेम मोलिकुलर वेट है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन के अंदर देखो क्या होगा, किसका हाई होगा, इसमें देखो एक ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांच है, 1 2। तो बच्चों ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होती है सरफेस एरिया रिड्यूस होता है, कम होता है, समझ गए। तो इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसके होंगे, 1 डिग्री के, फिर किसके होंगे 2 डिग्री के, और सबसे कम किसके हो जाएंगे 3 डिग्री के। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसके, 1 डिग्री के, फिर 2 डिग्री के, और आफ्टर दैट 3 डिग्री के। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बच्चों इसका मोलिकुलर वेट भी सेम है, बट इनके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा, 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चों इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया इससे कम है, क्योंकि ब्रांचिंग रेसिप्रोकल टू सरफेस एरिया, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी सरफेस एरिया उतना ही कम हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी सरफेस एरिया रिड्यूस्ड हो जाएगा, और सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीपी। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही हाई होगा। ठीक है, ये बच्चों बॉइलिंग पॉइंट्स थे। क्लियर हो गया ये आपको। फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर हुई। बॉइलिंग पॉइंट से ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एक बार और अच्छे से इसको देख लो।
इसके बाद है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण, रासायनिक गुण। इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। देखो R O और H, इसमें 2 बॉन्ड्स हैं। पहली बार में ये बॉन्ड ब्रेक हो, ठीक है, ये A बॉन्ड ब्रेक है और ये B बॉन्ड ब्रेक है। B में क्या है, क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, ठीक। ये 2 केमिकल रिएक्शंस हैं इसकी। कौन कौन सी? इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड, ब्रेक OH बॉन्ड। पहला क्या है, हिंदी में क्या बोलेंगे? O और H बंध का टूटना, और इसमें CO बंध का टूटना। ठीक, देखो बच्चों, पहला है, पहली हेडिंग है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। इसमें अल्कोहल की एसिडिटी शो होती है, एसिडिटी शो होती है। H प्लस रिमूव कर रहा है एक्वस मीडियम, तो इसकी क्या शो होगी? इसकी एसिडिटी शो होगी इसके अंदर। इसके बाद देखिए कैसे केमिकल रिएक्शंस देखेंगे हम इसकी। केमिकल रिएक्शन देखेंगे, देखो ROH, R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं आप, जैसे लाइक टू CH3 CH2 डॉट 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 डॉट। अब आप इसके रिएक्शंस किसी भी अल्काइल मेटल से रिएक्ट करा दो, जैसे सोडियम, तो यहां से ये 2 मॉलिक्यूल्स ले लो इसके, RONA प्लस क्या देगा, H2 गैस, और जो H2 गैस रिलीज करते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? एसिड होते हैं। ठीक, जितनी भी मेटल्स हैं, अल्कलाइन मेटल जितनी भी हैं, उन सब से ये अल्कोहल रिएक्ट कर लेता है। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि एसिडिटी रेसिप्रोकल टू प्लस आई इफेक्ट, कि अगर कोई प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप अटैच है तो उसकी एसिडिटी कम होगी। ठीक, उसकी एसिडिटी कम होगी। ये बात आपको समझ में आई? कैसे? ROH, ये जो अल्काइल ग्रुप है, इसका इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट है। इट मींस ये इलेक्ट्रॉन यहां पे देगा और इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो बच्चों इस बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है तो एसिडिटी डिक्रीज होगी। पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है तो एसिडिटी भी क्या होगी? उसकी डिक्रीज होगी, उसकी अम्लता घटेगी। ठीक, अब सुनो, कोई भी इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, पोलैरिटी डिक्रीज होगी और एसिडिटी भी डिक्रीज होगी। ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। अब देखो बच्चों, हम ROH ये अल्कोहल है और वाटर OH दोनों में कंपेयर करें
तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता ना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता। यहाँ से ये जो एल्किल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा। तो बच्चों अल्कोहल और वाटर में वाटर जो मॉलिक्यूल है वो मोर एसिडिक है। वाटर मॉलिक्यूल इज मोर एसिडिक कंपैरेटिवली अल्कोहल, कंपैरेटिवली अल्कोहल। ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इस एल्काइल ग्रुप के प्लस आई प्रभाव के कारण, एल्काइल ग्रुप के प्लस आई प्रभाव के कारण ये ज्यादा अम्लीय प्रकृति, ये कम अम्लीय प्रकृति का होगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट जो है, प्लस आई प्रभाव ये अम्लता को कम करता है। और इसी कारण से जल अल्कोहल की तुलना में ज्यादा अम्लीय है। ठीक, इसकी Ka की वैल्यू है वो है 10 टू द पावर -16 और इसके लिए है 10 टू द पावर -14। और आपको पता है Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ठीक, उतनी ही उसकी एसिडिटी ज्यादा होती है। क्लियर हो गए?